जीवन कवि भीरीता कलमशापहा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছি, পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 99 থেকে কন্টিনিউ করব। টপিক नाम द्वारा सिद्धि लाभ। साधन भक्ति के अभ्यास द्वारा प्राप्त परिणाम। फिर से प्रभु, साधन भक्ति अभ्यास द्वारा के अभ्यास द्वारा प्राप्त परिणाम। परिणाम, यस। ये तो नाम द्वारा लिखा है। नाम द्वारा माने अच्छा पढ़ते हैं फिर समझ आएगा। सेवा भंग आरतार कबू नहीं হয়, परम उज्जवल रसे सतत मातय। उसकी भक्ति कभी भी भंग नहीं होती, वह सदैव यशप्रद उज्जवल रस में मग्न रहता है। अच्छा, तो वो व्यक्ति जो सिद्धि लाभ किया है, अपना स्वरूप सिद्धि लाभ किया है, कभी भी उसका सेवा टूट नहीं जाता, एकदम फिक्स हो जाता है उसी में। सेवा भंगो आर तार कबू नहीं, और नहीं, एकदम फिक्स हो जाता है। परम उज्जवल रस, उज्जवल रस का और क्या नाम है? गिव मी सिनोनिम्स। उज्जवल रस का सिनोनिम्स क्या क्या है? सिनोनिम्स का बंगाली क्या है? सेम मीनिंग वाला उज्जवल रस का। कम ऑन, क्या है उज्जवल रस? माधुर्य रस, श्रृंगार रस, माधुर्य रस। हाँ। परम उज्जवल रस है, सतत मातो है, वो एकदम मत जाता है उसमें। ठीक है। नामो से परधन नामेरो आश्रये एत सिद्धि पाए जीव शुद्ध सत्य हुए। प्रभु यहाँ पे एक ये टाइटल दिया हुआ है, पवित्र भगवान नाम का जप करके सिद्धि प्राप्त करना। हाँ, वही तो मैंने पढ़ा टाइटल। वो नहीं, ये सेकंड वाले में दिया। ओके, आगे पीछे बोलिए। एक मिनट। वह पवित्र नाम का आश्रय स्वीकार करता है और इसे ही अपना महान धन समझता है। वह सिद्धि प्राप्त करके शुद्ध सत्व में स्थित रहता है। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। निर्मला माती कौवा को हटाइए। हाँ बोलिए फिर से प्रभु। प्रभु वो बर्ड है, अपने आप फ्लाई करेगा। वह पवित्र नाम का आश्रय स्वीकार करता है और इसे ही अपना महान धन समझता है। वह सिद्धि प्राप्त करके शुद्ध सत्व में स्थित रहता है। अच्छा, वही वाला सेम पॉइंट ना, बिकम्स फिक्स्ड इन दिस स्टेट। जो सिद्धि स्टेट में है उसमें एकदम फिक्स हो जाता है, एकदम पकड़ रखा है, अखर पकड़ के। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु ये जो हम लोग सब पढ़ रहे हैं 5 stages of स्मरण एंड ऑल, दीज आर ऑल विद इन दिस बॉडी। ही इज हियर ओनली, यहाँ रहकर एकदम इस बॉडी के रहते ही यह है। Yes. Not that he has left his body. Within this body, all this is happening. In this material world, he is in this body, but he is also not in this body. Yes, both. Yes, when he goes into samadhi and all these stages, then he just goes for some time. As if he is. याद है कल पढ़ा था प्रभु, खने every moment he is there. एक बार फिक्स्ड हो गया तो उसी स्टेट में अभी जो श्लोक में ट्रांसलेशन पढ़ा प्रभु, he is continuously there. It's not that he is momentarily, जब ध्यान लगा रहे तब, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस उसी स्टेट में हो गया, स्वरूप सिद्धि में हो गया वो फिक्स। वो मेंटल स्टेज में, लेकिन बॉडी है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, खाना सब कुछ कर रहा है, लेकिन विद इन हिज माइंड, विद इन, जो कि शायद बाहर से देखकर किसी को पता भी नहीं चलेगा। दैट इज ही अंडरस्टैंड। नहीं पता चलेगा, ये जो स्टेज पता चलता है। यस, ये तो स्वरूप सिद्धि स्टेट में जो व्यक्ति, वो तो 24 घंटा ये कर रहा है, कोई भौतिक कार्य करता नहीं। ऐसा नहीं कि वो नौकरी कर रहा है। Try to understand, this person has surrendered himself in Vrindavan Dham, surrendered himself under the lotus feet of some Vrindavan Vrajvasi का अनुसरण कर रहा है। So ये और भौतिक जगत में कुछ नौकरी या बिजनेस करते करते वो स्टेज में नहीं है। He is fully now into 24 hours इसी भजन स्टेज में है। Okay? जी जी। पर्सन हु हैज स्वरूप सिद्धि हो गया, जिसका उस स्टेट में एकदम फिक्स है, जो वो और कुछ भौतिक काम सवाल ही नहीं उठता है। भौतिक शरीर है वो तो है, लेकिन वो भी दिव्य हो गया। कैसे दिव्य हो गया? क्योंकि
प्रभुपाद उदाहरण देता है, जैसे आग के संस्पर्श में आने से लोहा भी आग का क्वालिटीज प्राप्त करता है। आग का क्या क्वालिटी है? आग का दो क्वालिटी है। आग माने फायर का दो क्वालिटी है, उष्णता और उज्ज्वलता। अगर आप लोहा को 10 मिनट रखिए आग में, वो भी गर्म होगा और वो भी लाल हो जाएगा। तो उष्णता उज्ज्वलता दोनों में आ जाएगा। तो वैसे ही ये भौतिक शरीर जब भगवान की सेवा में 30, 40, 50 साल या बहुत जीवन रहेगा, तो वो और भौतिक शरीर रहेगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने अपना गुरु महाराज को एक बार पूछा था प्रश्न क्लास में कि ये जो हम लोग प्रभुपाद समाधि मंदिर बनाया है वृंदावन में, मैं एक्चुअली मायापुर का पूछा था, हालांकि मायापुर में तो पुष्प समाधि है। वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर जो पुष्प प्रभुपाद जी का ओरिजिनल समाधि है, इतना पैसा खर्चा करके इतना सफेद कितना सुंदर बनाया मार्बल स्टोन से। मैंने बोला ये तो भौतिक शरीर है प्रभुपाद जी का उसके अंदर में, तो प्रभुपाद जी का भौतिक शरीर के लिए इतना बड़ा मंदिर क्यों? तो उन्होंने बताया था कि यही वाला एग्जाम्पल, आग के संस्पर्श में रहने से, तो प्रभुपाद जी इस भौतिक शरीर से, जो हालांकि भौतिक कभी था ही नहीं, उन्होंने कितना सेवा किया, पूरा विश्व को भक्तिमय कर दिया। तो वो शरीर कैसे भौतिक रहा? हाउ इट इज स्टिल मटेरियल? इट इज नॉट। यस, सुमना गौरंगी माता जी। पर प्रभु वो जो जैसे अब प्रचार के लिए used to fly, used to go around, तो वो तो भौतिक कार्य था ना, अंदर भले ही वो भौतिक कार्य था, वो हाँ। भौतिक कार्य था। वो प्रचार के लिए जा रहा है और आप बोल रहे भौतिक कार्य है? प्रभुपाद जी प्रचार के लिए विश्व में ट्रेवल कर रहा है। हाउ कैन इट बी ए स्पिरिचुअल वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल, it's a spiritual work. It is a spiritual work. It is a spiritual work. How can it be a material Not work? material. No, it's not material. But he's making use of the material world. But for his spiritual is. But that's what I told you. His body is no more material, anyways. His body. Body is not. It's already spiritual. Okay, okay. Thank you. Thank you. Yeah, Sumana Gaurangi Mata ji. प्रभु जी, जो मतलब भौतिक संसार में रहते हैं, आप पहले साउंड नेटवर्क ठीक समझने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, अभी आ रहे हैं साउंड? हाँ, अभी आ रहा है, बीच बीच में भूप 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 करके कुछ आवाज भी आ रहा है। बोलिए। प्रभु जी, भौतिक वर्ल्ड में रहते हुए आपने कहा कि जो रागानुगा भक्ति में रहते हैं वो पूरा टाइम भगवान की सेवा में दे देते हैं। बहुत डिस्टर्बेंस। प्रश्न ठीक से समझेंगे नहीं, क्या उत्तर देंगे? ओके, हरे कृष्णा। लोगों का नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, मेरा तो नेटवर्क दिखाता ही नहीं है, लिखा हुआ कुछ भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा साउंड आ रहा है अभी? हाँ, आप लोग का तो एकदम मेन रोड के ऊपर घर है, बिल्डिंग है। माता जी आप मुझे मेरा वीडियो बहुत ऑफ नेट कर दीजिए, तब ठीक आएगा। वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, अभी साउंड आ रहा है? एकदम क्लियर, नेटवर्क अच्छा है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अभी आपने कहा कि रागानुगा भक्ति में जो रहते हैं वो पूरा टाइम, तो क्या गृहस्थ में रह के रागानुगा भक्ति नहीं होती है क्या? कैसे? ये रागानुगा भक्ति के चरम स्टेज में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। अभी जो हम लोग आलोचना कर रहे हैं वो व्यक्ति रागानुगा भक्ति के चरम स्टेज में पहुंच गया, जहाँ 24 घंटा वो भगवान का भजन कीर्तन करता है। वृंदावन में जाकर किसी का शरण लेकर, गुरुदेव का शरण लेकर कैसे भजन किया जाए, कैसे सिद्ध प्रणाली में स्थित हो जाए कोई 24 घंटा, उस व्यक्ति कैसे अभी नौकरी करेगा और बिजनेस करेगा भौतिक जगत में? पहले ये बात बताइए। हिरण्मय गौरांग प्रभु, जो कि प्रभु जी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग चैतन्य चैतामृत में भी देखते हैं कि गृहस्थ में रह करके भी वे लोग किस तरह से। भक्ति विनोद ठाकुर। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर वो तो मैजिस्ट्रेट काम चला मैंने करते थे, तो अभी वो क्या वो स्टेज में नहीं थे क्या? I don't know. I'm not the right person to comment then. Because हम जो पढ़ा इधर पिछले 2-3 दिन, जो व्यक्ति ब्रज वृंदावन में जाकर शरणागत होकर वृंदावन वासी को अनुकरण करके गुरु का निर्देश अनुसार भजन प्रणाली सिद्ध प्रणाली में जाकर और समाधि में स्थित हो गया, और वो 5th स्टेज जो है, 5th स्टेज क्या था? संपत्ति ना। हाँ,
तो उस स्टेज में तो आई डोंट नो व्हाट टू से। हम तो इस स्टेज का जो इस किताब में जो दिया हुआ है, जो स्टेज में अभी हम लोग श्लोक जो पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार मैं आप लोग को बता रहा हाँ प्रभु जी, और ये रामचंद्र कविराज के बारे में भी हम लोग सुना, तो ये भी तो इधर ही थे, और वृंदावन में नहीं थे, लेकिन मन में और स्टेज में थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन लोग तो ये रामचंद्र कविराज, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, अभी अगर मैं बोलूँ, अभी प्रश्न आ जाएगा कि इन लोग तो भक्ति विनोद ठाकुर कौन सा मंदिर से, रति मंजिरी ना, भक्ति विनोद ठाकुर कोई मंजूरी थे, हाँ कोई मंजिरी थे। अभी प्रभु जी नयन मंजरी, ठीक है, नयन मंजिरी। तो अभी नहीं, कमल मंजरी, कमल मंजरी, कमल मंजरी। ठीक है। वो ज्यादा नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तत्व है कि अभी अगर फिर प्रश्न आएगा कि इन लोग क्या बद्ध जीव था जो अभी मुक्त हो गया, या इन लोग एकदम नित्य मुक्त जीव है। नित्य मुक्त जीव इधर भगवान का लीला में पार्टिसिपेट करने या प्रचार करने के लिए अवतार लिया। अभी अगर नित्य मुक्त जीव है तो फिर तो सिद्ध, तो जन्म से ही सिद्ध पुरुष है, माने सिद्ध प्रणाली में स्थित है। हाँ, अगर बद्ध जीव है और मुक्त बन गया तो कौन सा स्टेज में परिवर्तन हुआ, प्रश्न आएगा। मैजिस्ट्रेट रहते हुए उस समय क्या परिवर्तन आ गया उनका, पूरा बद्ध जीव से सिद्ध प्रणाली आ गया, कब आया? हाँ, तो ऑल दिस नीड्स टू बी फर्स्ट डिस्कस्ड एंड देन हम लोग बोल सकते हैं कि वो सिद्ध प्रणाली स्टेज में कब से आया, कब से था। जैसे आपने पूछा, जब मैजिस्ट्रेट था तब भी सिद्ध प्रणाली स्टेज में स्थित था क्या? आई डोंट नो। तो उनका गुरुदेव बोल पाएगा या खुद ही बोल पाएंगे। मैं तो इस श्लोक के अनुसार समझने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, सुमना गौरंगी माता जी कुछ बोलना है? ओके, अगला टॉपिक है संक्षेपे क्रम परिचय। आध्यात्मिक पथ का सार संक्षेप। और तो ये भक्तोन्मुख जन साधु संगे, भक्त उन्मुख जन साधु संगे, समझ में आ रहा है? भक्ति का उन्मुख साधु संग के साथ निर्जने करिबे नाम क्रमेरो अभंगे। और दो श्लोक एक साथ है। क्रमे क्रमे अल्पकाले सर्वसिद्धि है, कुसंग बर्जिया साधु संगे फल उदय। भक्ति उन्मुख व्यक्ति को साधु संघ के द्वारा एकांत में निष्कपट भाव से नाम उच्चारण करना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ी ही अवधि में उसे सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। कुसंग को छोड़कर साधु संघ में रहने से ही यह फल प्राप्त होता है। एक फुटनोट है वो 40 नंबर। कर्म ज्ञान যোগাদি পরিত্যাগ পূর্বক অনন্য শ্রদ্ধাদ্বিত ভক্তির সহিত নাম ভজনই সুলভ ধন। পূর্বোক্ত ক্রম ধরিয়া নাম ভজন করিলে অন্য সমস্ত ভক্ত অঙ্গে অপেক্ষা অতি সহজে এবং স্বল্পকালে সর্বার্থ সিদ্ধি লাভ করে। व्यक्ति जो कर्म ज्ञान योग तथा अन्य समस्त अभक्ति मार्गों का त्याग कर देता है तथा केवल भक्ति में श्रद्धा व विश्वास रखता है, वह उस पवित्र भगवान नाम की समर्पित आराधना रूपी धन को सरलता से प्राप्त कर सकता है। ইহাতে নৈপুণ্য মাত্র এই যে কুসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধু সঙ্গে ভজন করিবে। প্রেম একটি পরম শুদ্ধ চিদ্যমক ফরক বিশেষ। इससे पूर्व वर्णित अवस्थाओं में प्रगति करते हुए व्यक्ति पवित्र भगवान नाम की आराधना करता है। इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति के समस्त विभिन्न अंगों में सरलता से संलग्न हो जाता है और थोड़े समय में ही अपनी समस्त आध्यात्मिक कामनाएं प्राप्त कर लेता है। সাধু চিত্তে তদ্গ্রহণে যোগ্য ও প্রবীণ, অসাধু চিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধু সঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীব হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। भक्ति में पटु व्यक्ति अभक्तों से बचकर रहता है, भक्तों का संग करता है
और भक्ति में संलग्न रहता है। प्रेम, भगवान से कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम अपनी आध्यात्मिक कार्यों का अंतिम फल है। তড়িৎ সম্বন্ধ আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধু সঙ্গ ও অসাধু সঙ্গ প্রবল রূপে কার্যকর, অর্থাৎ বিদ্যুৎমায়িক ধর্মবিশেষ প্রেম চিদ্ধর্ম উভয়ে একটু লক্ষণের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। भक्तों के साथ रहने का वह इच्छुक होता है। वह उन लोगों से बचकर रहता है जिनका हृदय साधु के समान नहीं है। आकाश की बिजली के समान वह भक्तों की ओर आकृष्ट रहता है तथा अभक्तों से दूर रहता है। यहाँ तड़ित प्रकाश की कौंध में एक लक्षण समान है। लास्ट वाला क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। यहाँ तड़ित प्रकाश की कौंध में एक लक्षण समान है। इंग्लिश मतलब बिजली। अनम्यूट करके माता जी पढ़ रहे हैं प्रभु, ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा पैरा है। 104 नंबर 104। हम आई कैसे एम, बोलें? इज इट 104 और 101 102 101 102 नहीं, फुट नोट ऑफ 40 लास्ट लाइन, लास्ट सेंटेंस। प्रभु समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, समझने का क्या है? gradually in a short time he attains perfection. Shunning bad association, he associates only with devotees. In this way the final result arises before him. ये तो उभय- मीनिंग है। ঠিক আছে, উভয় একটু লক্ষণের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এনিওয়েজ, अगला श्लोक, अगला टॉपिक, साधु संग सुनिर्जन दृढ़ भाव। बोलिए प्रभु। नाम का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए 3 उपाय: भक्तों का संग, एकांत स्थान में वास और दृढ़ निश्चय। हाँ, अभी कोई बोल सकता है भक्तों का संग बोल रहा है और फिर बोल रहे एकांत स्थान, दोनों में फर्क क्या है? कोई बोलिए। कुछ फर्क नहीं है मालूम होता है। हाँ, फर्क है तो। हाँ, भक्तों का संग भक्तों के लेना साथ है, में एकांत। हाँ, और एकांत जगह माने भौतिक जगत से दूर। भौतिक से दूर। हाँ, और तीसरा क्या था? दृढ़ भाव, एकदम फर्म दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन। इंग्लिश में क्या है? इनको अनम्यूट म्यूट बोलते बोलते थक गया। sorry, association with saintly devotees, staying in a secluded place and determination। 3। সাধু সঙ্গ সুনির্জন নিজ দৃঢ় ভাব, এই 3 বলে লোভী মহিমা স্বভাব। बोलिए पंकज प्रभु। भक्तों का संग, एकांत स्थान में वास और दृढ़ निश्चयी होना, इन 3 वस्तुओं का आचरण करने से उसे नाम साधना का फल प्राप्त हो जाता है। আমি হীন ক্ষুদ্রমতি বিষয়ে বিভোর, সাধু সঙ্গ বিবর্জিত সদা আত্মচোর। मैं एक पतित, नगण्य, संकीर्ण विचारों वाला भौतिकवादी हूँ। मैं कभी भी भक्तों का संग नहीं करता। मैं एक चोर हूँ। माने ऐसा मन का दशा होना चाहिए व्यक्ति का, नम्रता, विनम्रता। इसका 42 नोट है। श्री हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध पार्षद। देखिए हरि वो की लिखा है, एक उदाहरण दे दिया। श्री हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध पार्षद, इटर्नली হইলেও নিজের দৈন্য প্রকাশ করিলেন। দৈন্যই প্রেমিক অলঙ্কার, दैन्यता ही प्रेम का अलंकार है। जो जितना बड़ा बड़ा भक्त है वो उतना उतना दैन्य है, जो जितना बड़ा भक्त है वो उतना सोचता है कि मैं एकदम अभक्त हूँ। यही भक्तों का लक्षण है, सीनियर डिवोटीज का। वो जितना सीनियर है वो सोचता है मैं उतना ही जूनियर हूँ। श्रीला हरिदास ठाकुर भगवान के नित्य पार्षद हैं, फिर भी वे विनम्र हैं। विनम्रता एक ऐसा आभूषण जो प्रेम के द्वारा लाया जाता है। प्रेमेर अलंकार।
অহৈতুকী কৃপা প্রভু করিয়া বিস্তার ভক্তি রসে গতি দেহ প্রার্থনা আমার। हे भगवान, मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा कीजिए। कृपया मुझे भक्ति के अमृत रस का आस्वादन करने की अनुमति दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। अब इसका फुटनोट है 43 नंबर। अहैतु की कृपा, भगवान को बोल रहा है अहैतु की। हेतु हिता कृपा মানে जिसमें हेतु नहीं है, कारण नहीं है। আমি এই মতো কোনো সৎকর্ম করি নাই যাহাতে কৃষ্ণ কৃপা হইতে পারে, ऐसा सोचना चाहिए व्यक्ति को। मैं ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं किया कि भगवान हमको कृपा करेगा। সেই স্থলে কৃষ্ণ যে কৃপা করেন তাহাই অহেতুকী। শ্রী হরিদাস ঠাকুরের কেবল নাম ভজন শিক্ষাই সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমন মহাপ্রভুর পরম কৃপাপাত্র হরিদাস, তাহার নাম রস তত্ত্বে विशेष अधिकार व शिक्षा। ललित, हाँ यहाँ तक। बिना किसी कारण के दयावान, इन शब्दों का अर्थ है बिना किसी प्रयोजन या स्वार्थ के कृपा पूर्ण होना। मैंने कोई भी पुण्य कर्म सत्कर्म नहीं किया है, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने हेतु केवल याचना कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। तो दूसरों के लिए बोलेगा प्रभु आप तो बहुत प्रयास किया है, उसीलिए आपको भगवान कृपा किया है। ये देखिए 2 उंगली, पहला उंगली भक्तों का प्रयास, दूसरा उंगली भगवान का कृपा। दूसरों के लिए बोलेगा, लेकिन खुद के लिए क्या बोलेगा? मैं तो नंबर 1 फूल हूं। फूल माने वो वाला नहीं, बंगाली फूल नहीं, नॉट एट ऑल एलिजिबल। हाँ, एकदम मूर्ख हूं। हाँ, मेरा तो कोई प्रयास ही नहीं था, पहला उंगली तो था ही नहीं, सिर्फ दूसरा उंगली भगवान का कृपा की वजह से, बिना हेतु। भगवान ने कुछ देखा ही नहीं कि मेरा तो प्रयास था ही नहीं, क्या देखेगा? भगवान ने मेरे ऊपर पूरा 100% कृपा किया। दूसरों के लिए क्या बोलेगा? तुम्हारा 50% प्रयास था और भगवान बाकी कृपा कर दिए। यस, आगे। अपने लिए अहेतु की कृपा। भगवान श्री कृष्ण जो कृपा प्रदान करते हैं वह किसी व्यक्तिगत प्रयोजन या स्वार्थ से रहित होती है। यह देखकर कि हरिदास ठाकुर पवित्र भगवान नाम की आराधना करने की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ निश्चय के साथ देते हैं, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपनी कृपा का पात्र बनाया। भगवान नाम रूपी अमृत रस का आस्वादन कैसे पात्र बनाया? कैसे कृपा का पात्र बनाया? उन्होंने उनको नामाचार्य का पदवी दिया, उनके अंत समय में उनका पूरा संस्कार किया, उनको इतना मान दिया। वो अस्पर्श थे, उनको उस समय मतलब छुआ भी नहीं जाता था, उनको भी उन्होंने पूरा अपने हृदय से लगाया। लेके जाते थे जगन्नाथपुरी से, प्रसाद लेके जाते थे डेली, महाप्रसाद। उनको रहने के लिए कितना सुंदर स्थान दिया है ना। या आगे उनसे वार्तालाप के द्वारा कृष्ण कथा करवाया, जो हम लोग सुन रहे हैं अभी, नाम का महिमा। वेरी नाइस। यस, जब शरीर भी छोड़े तो उनके आगे शरीर छोड़े, तो ये भी तो कृपा हुआ ना। ओके, आपका ड्रामा याद आ गया, बहुत अच्छा ड्रामा किए थे आप हरिदास पूरी में। होली पर पंकज प्रभु। इसके लिए हरिदास ठाकुर विशेष रूप से योग्य पुरुष हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के घर के आंगन में रामानंद, सार्वभौम तथा अन्य लोगों के साथ ललित माधव व विदग्ध माधव पुस्तकों का किया। उस समय पवित्र भगवान नाम रूपी अमृत रस हरिदास ठाकुर के मुख से निकला। यह सब श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 1 में वर्णित है। ललित माधव ও বিদগ্ধ মাধব গ্রন্থের বিষয়ে শ্রী হরিদাসের অঙ্গনে যখন রামানন্দ, সার্বভৌম প্রভৃতিকে লইয়া মহাপ্রভু আস্বাদন করেন, তখন হরিদাসের মুখে नाम रसेर महिमा सहसा बाहिर হয়েছিল। अच्छा, ललित माधव विदग्ध माधव कौन लिखा है? रूप गोस्वामी। हाँ, तो रूप गोस्वामी शायद भेजा था महाप्रभु को प्रूफ रीडिंग के लिए, या दिखाने के लिए, देखिए मैं कैसा लिखा हूँ, ठीक है या नहीं गलत, माने वही प्रूफ रीडिंग जैसा। तो महाप्रभु ने उसको हरिदासेर अंगने माने
सिद्ध बकुल में पढ़ के सुना है शायद, या श्रवण किया होगा इन लोग से, रामानंद राय सार्वभौम प्रभृति के लइया महाप्रभु आस्वादन करें। তখন उस समय हरिदासेर मुखे नाम रसेर महिमा सहसा বাইরে হইয়াছিল, মানে ये घटना हुआ था उसी समय, ये जो महाप्रभु हरिनाम के बारे में, महत्व के बारे में हरिदास ठाकुर से पूछा। अगला श्लोक, এত বলি হরিদাস প্রেমে অচেতন শ্রী গৌরাঙ্গ পদে করো करे देह समर्पण। ये शब्द बोलकर हरिदास ठाकुर भावावेश से ओतप्रोत होकर बेहोश हो गए। उनका शरीर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के समक्ष गिर पड़ा। प्रेमे गद गद प्रभु ताहारे उठाए आलिंगन दिया चित्त कथा बोले ताए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उठाया, उनका आलिंगन किया और जो कुछ भी उनके अपने हृदय में था उससे संबंधित शब्द प्रेम से अवुद्ध वाणी में बोले। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी। अच्छा, क्या बोले सुनी लेते हैं, प्रभुर आज्ञा एक बार पढ़ लेते, ठीक है, करेंगे नहीं आज। तो महाप्रभु ने उनको उठाया, उठाकर क्या बोला, भगवान का आदेश। नहीं मत पढ़िए। শুনো হরিদাস এই লীলা সঙ্গপনে বিশ্ব অন্ধকার করিবে কো দুষ্ট জনে। সেই কালে তোমার ওই চরম উপদেশ অবশিষ্ট সাধু জনে বুঝিবে বিশেষ। এই তত্ত্ব সমাশ্রয়ে নিষ্কিঞ্চিন জন निर्जने बसिया कृष्ण करिबे भजन। सुनो हरिदास, लीला संगोपने मैं जब अपना लीला प्रकट करूंगा, विश्व अंधकार, कलयुग में पूरा अंधकार हो जाएगा, करिबे एक दुष्ट जने। সেই काले, उस समय, ये जो चरम उपदेश जो तुम अभी दिया ना हरिनाम के बारे में, साधु लोग निर्जन स्थान में बैठ के ये आलोचना करेगा, जो कुछ हम लोग थोड़ा बहुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। यही तत्व समाश्रय निष्किंचन जन निर्जने बसिया कृष्ण करिबे भजन। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी। এখানে রইল